नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष, है ना। और ये सब आएगा आपका अरश्मीकरणमितीय दोष के अंतर्गत, अर्थात नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक रूपरेखा दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ना शुरू किए थे बिंदु दोष। बिंदु दोष है, उस बिंदु दोष को हमने 3 भागों में बांटा था, है ना। एक तो होता है स्ट्राइक्योमेट्रिक डिफेक्ट रस समीकरणमितीय दोष, जिसको हम लोग 2 भागों में बांटे। ये भी क्लियर हो गया आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद देखो, ये नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है ना। ठीक है, इसी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं धातु अधिक्य दोष और धातु निम्न दोष, है ना। उसके बाद नेक्स्ट ग्रेड फिर आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग यहाँ पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। क्लियर है, तो सीधा चलते हैं धातु अधिक्य दोष और धातु निम्न दोष में, है ना। उसको फिर बांटेंगे 2 भाग में, तो उसको भी देख लेना एक बार कि इस जगह को भी मैं बताऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा क्या होगा, डिफिकल्ट लगेगा। तो सीधा मैं पॉइंट में बताऊंगा, ठीक है, धातु अधिक्य दोष के, है ना। चलिए, तो वो तो बात क्लियर हो गई। अब हम लोग पॉइंट से शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। पहला पॉइंट आता है आपका अरश्य समीकरणमितीय यौगिक। उसके बाद मैं बताऊंगा अरस समीकरणमितीय दोष। तो ऐसा यौगिक जिसमें धन आयनों तथा ऋण आयनों की संख्याओं का अनुपात वही नहीं है जो उस यौगिक के रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। अब मान लो जाए किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र देखिए, हमारे पास है NaCl। क्या है अपने पास है? NaCl। अब NaCl है वो, उसमें देखें तो किसी क्रिस्टल में NaCl के क्रिस्टल है, उसमें सोडियम की संख्या कितनी होती है? मान जाए 6। क्लोरीन की संख्या कितनी होती है? 6। तो इसका अनुपात देखें तो 1:1। अब ये जो NaCl है उसमें दिख रहा है 1:1, है ना। क्या दिख रहा है? 1:1। अब यहाँ पर होता क्या है कि मान लो जाए किसी क्रिस्टल में सोडियम की संख्या क्या हो गई? कम हो गई या ज़्यादा हो गई। मान लो ज़्यादा हो गई तो कितना हो गया? मान जाए 7 हो गया, है ना। और क्लोरीन की संख्या क्या है? 6 है, तो 7 हो गया। या तो मान लो जाए सोडियम की संख्या कम हो गई, 6 हो गई, और क्लोरीन की संख्या 7 हो गई, तो क्या होता है कि NaCl है उसका अनुपात क्या है? 1:1। लेकिन यहाँ पर जो मिल रहा है उसको क्या अनुपात मिल रहा है? 7:6 मिल रहा है, या तो 6:7 मिल रहा है। तो देखिए, पहले में क्या होता था, रस समीकरण मिति में जैसा उसका सूत्र का अनुपात है वैसे ही उसका अनुपात होता था, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि सूत्र का अनुपात अलग है और उसका मुख्य अनुपात अलग है। तो ऐसा यौगिक जिसमें धन आयनों तथा ऋण आयनों की संख्याओं का अनुपात, ये धन आयन कौन है? सोडियम है, ठीक है। सोडियम का अनुपात कितना बताया अभी मैंने? 7, है ना। और क्लोरीन का कितना बताया मैंने? 6। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अनुपात क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो ऐसे यौगिक जिसमें धन आयनों तथा ऋण आयनों की संख्या का अनुपात वही नहीं है जो उस यौगिक के रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। उसका रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है? NaCl क्या प्रदर्शित कर रहा है? 1:1 प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं है। अगर ये 8:8 होता है तो उसको हम लोग कह सकते थे 1:1 करके। यदि 7:7 होता तो भी कह सकते थे कि 1:1 करके, क्योंकि 7 एकम 7 कट जाता है, ना। तो ये क्लियर हो गया आपको अरस समीकरणमिति यौगिक। तो ऐसा यौगिक जिसमें धन आयनों तथा ऋण आयनों की संख्या का अनुपात वही नहीं होता है जो उस यौगिक के रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। क्लियर है। तो ऐसे यौगिक नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर शुरू में लिख दिया तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। चलो, ऐसे ये भी लिख सकते हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें धन आयनों तथा ऋण आयनों की संख्याओं का अनुपात वही नहीं है जो उस यौगिक के रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। ऐसे यौगिक नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष क्या है। यौगिक तो बता दिए। तो ऐसा दोष जिसमें दोष उत्पन्न होने पर, ऐसा दोष जिसमें धन आयन, दोष लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लिख दो, कई जगह लिखते हैं ना। ऐसा दोष जिसमें धन आयन तथा ऋण आयन की, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे क्रिस्टल जिसमें दोष उत्पन्न होने पर, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने क्लास में ये वाला बताया दोष उत्पन्न होने वाला, ठीक है। लेकिन आप इसको लिख दोगे, है ना। तो ऐसा दोष जिसमें धन आयन तथा ऋण आयन की संख्याओं के अनुपात में अंतर आ जाती है। ऐसा दोष जिसमें धन आयन तथा ऋण आयन की संख्याओं के अनुपात में अंतर आ जाता है तो उसे हम लोग नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। चलिए, अब इस जगह देखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि ऋण आयन और धन आयन की जो संख्या है उसका अनुपात क्या होता है? अंतर होता है। तो मान जाए मेरे पास A B और BA BA AB AB, ये सब क्या है? आपके पास धातु है
है ना, और ये क्या है, अधातु है। प्लस वाले धातु है और ये क्या हो गया, अधातु, माइनस वाले अधातु। ठीक है, तो ऐसे सबको बनाना है आपको, है ना। तो मैं सभी का चार्ज नहीं दर्शाऊंगा, प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है, आप समझ जाओगे कि ए मतलब प्लस चार्ज है और बी मतलब क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए ध्यान से, है ना, कि जो इस प्रकार के अरश्य विकर्ण मिति में क्या होता है, जो इसका सूत्र देखते हैं, मान लीजिए इसका सूत्र क्या है, NaCl। इसका सूत्र क्या है, NaCl, है ना। इसका अनुपात निकालो तो 1:1, ये हो गया। अब क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है कि मान लो जाए कोई एक धनायन बाहर निकल गया, एक धनायन क्या हो गया, बाहर निकल गया, है ना। अब देखिए ये इसका अनुपात हो गया। अब मैं किसी क्रिस्टल में की संख्या देखता हूँ तो 6, अभी 8 बताया मैंने, ठीक है। समझाने के लिए सबको मैं 8 बता भी सकता हूँ, 10 भी बता सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। कितना होता है वो फिक्स आपको पता होना चाहिए, 6 होता है ना। अब यहाँ पर मान जाए क्लोरीन भी कितना है, 6 है। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब 6 तो है यहाँ पर, है ना। अब मान जाए मेरे से एक Na क्या हो गया, बाहर निकल गया, मेरे द्वारा नहीं, अपने आप निकल गया, है ना। तो यहाँ पर Na की संख्या कितनी हो गई, 5, और Cl की संख्या कितनी हो गई, 6। अब इसका अनुपात निकालो तो इसका अनुपात क्या निकलेगा, 5:6। सूत्र प्रदर्शित कर रहा है 1:1 और उसकी संख्या प्रदर्शित कर रहा है 5:6। ठीक है ना। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, स्ट्राइक्योमितीय दोष कहते हैं उसको हिंदी में, है ना, स्ट्राइक्योमितीय दोष। ठीक है, स्ट्राइक्योमेट्रिक बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, इंग्लिश में, लेकिन इसका नाम स्ट्राइक्योमितीय दोष है, मितीय दोष है। क्लियर है, तो इस तरह से आपको समझ आ गया कि क्या है करके, है ना। इसमें क्या होता है कि जो सूत्र है उसका अनुपात और जो संख्या उसका अनुपात क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, और रस समीकरण मिति में जितना सूत्र है उसका अनुपात भी है, जैसे कि रस समीकरण मिति में क्या होता है, 1:1 दिया है ना, तो यहाँ पर 6:6 है, तो 6 कम 6, 6 कम 6, फिर आगे 1:1, तो जो सूत्र दर्शा रहा है वही उसकी संख्या दर्शा रहा है। ठीक, उदाहरण के लिए देखिए, वेनेडियम ऑक्साइड है VOX, है ना, ये नॉर्मल आपकी जानकारी के लिए है, ये सब आप समझने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन पॉइंट कहाँ शुरू हो जाएगा, आपका धातु अधिक के दोष से शुरू हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको पूरा नॉर्मल जानकारी हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसमें, धातु अधिक के दोष। धातु अधिक मतलब धातु की अधिकता होती है ना। तो धातु अधिक के दोष मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी, यहाँ पर है डिफिशियंसी डिफेक्ट। क्लियर है, तो सबसे पहले धातु अधिक के दोष में चलते हैं। तो धातु अधिक के दोष क्या है, देखिए, इस दोष में धातु धनायनों की संख्या अधिक होती है। धातु अधिक मतलब ज्यादा, तो इसमें क्या बोलेंगे कि इस दोष में धातु धनायनों की संख्या अधिक होती है, इतना बस लिख दीजिएगा। ठीक है, इस दोष में धातु धनायनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अब धातु अधिक के दोष को हम 2 भागों में बांटते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, अरस समीकरण नीति को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो धातु अधिक के दोष, एक तो बांटते हैं हम लोग धातु न्यूनता दोष, है ना। तो धातु अधिक के दोष को फिर 2 भागों में बांटते हैं, एक तो बांटते हैं हम लोग ऋण आयन रिक्तिका के कारण धातु अधिक के दोष, ऋण आयन रिक्तिका के कारण धातु अधिक के दोष, और दूसरा आएगा आपका अंतरकाशी स्थान, उसको तो बाद बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये धातु अधिक के दोष को 2 भागों में बांटेंगे। तो पहला है ऋण आयन रिक्तिका के कारण धातु। अब ऋण आयन रिक्तिका क्या है, चलिए मान लो जाए मेरे पास, यहाँ पर मैं चित्र बना देता हूँ। ये मान यहाँ पर A+ आयन है, यहाँ पर B- आयन है, A+ आयन, B- आयन, B-, A+, B-, A+, A+, B-, A+, B-, और B-, A+, B-, A+, ऐसा है। ठीक है, ऐसे आप लोग अच्छे से बना लेना इसको, है ना, ये सब जुड़ा हुआ है ना। अब क्या होता है कि ऋण आयन, तो इसमें ऋण आयन कौन है, ये माजा मैं NaCl को उदाहरण दे रहा हूँ, तो क्या है ऋण आयन कौन है, Cl, और ये क्या है प्लस आयन है, ये तो क्लियर होगा आपको, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि Na से प्रदत्त किससे कर रहा हूँ मैं, A+ को, और B- से किसको प्रदत्त कर रहा हूँ मैं, Cl- को। तो ऋण आयन रिक्तिका, यहाँ पर जो रिक्तिका है वो है अंतराकाशी रिक्तियाँ हैं,
कौन सी रिक्तियाँ हैं? अंतराकाशीय रिक्तियाँ हैं, है ना। अब अंतराकाशीय रिक्तियाँ हैं, ये तो समझ आ गया आपको, अंतराकाशीय रिक्तियाँ। अब मान लो जाए इस ए को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, ये ए प्लस को मैं यहाँ लिख दिया, ठीक, इसको अलग से निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दिया। तो इस गोले से अगर ए को मैं बाहर कर देता हूँ तो यहाँ पर जो बचा है उसको बोलते हैं हम लोग रिक्ति। क्या बोलते हैं? रिक्ति, ठीक है। ये अंतरकाशी रिक्ति है, ये अंतरकाशी रिक्ति है। और ये बी है या ए है या कुछ भी है, कोई भी जालक स्थल है, वहाँ में से कोई परमाणु क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो जो बचा हुआ जो यहाँ पर है उसको क्या बोलेंगे? ओनली रिक्ति। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिक्तिका के बारे में कर रहे हैं, अंतरकाशी रिक्तिका के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो ऋण आयन रिक्तिका के कारण धातु अधिक्य दोष। तो ऋण आयन है, इसमें से बी माइनस है, ये ऋण आयन है। इस ऋण आयन के कारण ये ऋण आयन जब बाहर निकल जाती है ना, तो ऋण आयन रिक्तिका ऋण आयन जब बाहर निकल जाती है तो क्या बचता है? रिक्तिका बचता है। तो ऋण आयन रिक्तिका के कारण धातु अधिक्य दोष। क्लियर है? तो अब पॉइंट में चलेंगे तो और ज़्यादा बेटर समझ आएगा आपको। इस प्रकार के दोष में अधातु, इस प्रकार के दोष में अधातु आयन, चलिए धातु कौन है? Na+ वाले हैं, Na+ धातु है और Cl क्या है? अधातु है। मतलब A+ है वो ये धातु संबंधित है, B- क्या है? अधातु संबंधित है। तो ऋण आयन रिक्तिका के कारण धातु अधिक्य दोष में क्या होता है कि इस प्रकार के दोष में अधातु आयन के हट जाने से, इसमें से कौन हटेगा? अधातु आयन। तो अधातु आयन कौन है? कोई भी किसी को भी हटा देते हैं, ये B- है अधातु, ठीक, इसको बाहर कर दे। अभी यहाँ पर क्या बचा है? वो क्या है? ओनली रिक्ति, है ना। तो इस प्रकार के दोष में अधातु आयन के हट जाने से धन आयन धातु आयन के सांद्रण में वृद्धि होती है। धन आयन धातु आयन, धन आयन धातु आयन, ये क्या है आपके पास? A+ है। अब आप सोचोगे क्या कि इस प्रकार के दोष में अधातु आयन के हट जाने से धन आयन धातु आयन के सांद्रण में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखो सोडियम 6 है, मान लो जाए, क्लोरीन कितना है? चलो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, 4 4 8 4 12 4 चौक 16 डब्बा मैंने बनाए। तो 8 डब्बा किसका है? सोडियम का है, और 8 डब्बा किसका है? क्लोरीन का है, मान लो जाए, है ना। तो क्या हुआ कि इनमें से एक क्लोरीन का डब्बा क्या हो गया? बाहर निकल गया। क्लोरीन क्या हो जाएगा? बाहर निकल गया, मतलब B- बाहर निकला। तो ये इसका अनुपात क्या बचा? 8:7, क्योंकि उसमें से क्या निकल गया? क्लोरीन निकल गया। तो क्लोरीन निकल गया तो ये 8 है, वो किसका अनुपात है? वो क्या है? धातु का है। तो धातु का अनुपात क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, मतलब धातु की सांद्रता क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस आयन क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो इस प्रकार के दोष में अधातु आयन के हट जाने से, किसके हट जाने से? अधातु आयन के हट जाने से धन आयन धातु आयन के सांद्रण में वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? वे इलेक्ट्रॉन जो पूर्व में ऋण आयन के साथ थे, अब ऋण आयन कौन से आयन में थे? माइनस आयन में थे। ऋण आयन कौन से आयन थे? माइनस आयन में थे, मतलब इसके पास क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे, जो कि दिया गया था किसके द्वारा? Na के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो वे इलेक्ट्रॉन जो पूर्व में ऋण आयन के साथ थे जालक में ही बंधे रहते हैं। यहाँ से कौन निकलता है? B- निकलता है ना। तो एक्चुअली हम कहें तो ओनली B बस निकलता है, ये जो अपना चार्ज है वो छोड़ के जाता है, मतलब यहाँ पर क्या रहता है? आपका ऋण आयन रहता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वे इलेक्ट्रॉन जो पूर्व में ऋण आयन के साथ थे, इनके साथ थे, ऋण आयन के साथ थे, जालक में ही बंधे रहते हैं, जिससे निकाय उदासीन ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर कितने हैं? 8+ आयन हैं, और 8 कितने थे? माइनस आयन थे। लेकिन क्या हुआ? एक माइनस आयन क्या हो गया? कम हो गया, तो यहाँ पर 7 हो गया ना। तो ये जो कम हुआ है वो माइनस आयन नहीं है, वो कम हुआ है वो कौन है? कोई यहाँ पर क्या है? परमाणु है। वो आयन है वो बचा ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्यों बचा रहेगा इसको बताता हूँ, क्योंकि इसकी जो उदासीनता है उसको मेंटेनेंस करने के लिए बना ही रहेगा। जैसे कि 8+ है तो 8 क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। 8 सोडियम था और 8 क्या था? क्लोरीन था, लेकिन इसमें से 8 सोडियम बचा रहा और 7 क्लोरीन
बचा रहा, एक क्लोरीन क्या हो गया, बाहर निकल गया। लेकिन वो जो क्लोरीन बाहर निकला है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला है, इसलिए क्या होता है कि आवेश है वो प्लस आवेश 8 है और माइनस आवेश भी क्या बोलेंगे, 8 है बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये आवेशों की संख्या क्या है, एकदम बराबर है, मतलब क्या होगा, दोनों जो क्रिस्टल है क्या होगा, उदासीन होगा, है ना। तो वे इलेक्ट्रॉन जो कि पूर्व में ऋण आयन के साथ थे, किसके साथ थे, ऋण आयन के साथ थे, वो जालक में ही बंधे रहते हैं, है ना, जिससे निकाय उदासीन ही बना रहता है। क्लियर हो गया। ऋण आयन रिक्तियों में बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, ये जो ऋण आयन है, ऋण आयन यहाँ से निकल गया, तो इस रिक्ति को क्या देंगे, क्या नाम देंगे हम लोग, ऋण आयन रिक्ति। तो ऋण आयन रिक्तियों में बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन एफ केंद्र कहलाते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एफ केंद्र। तो यहाँ पर आप लिख लेना एफ केंद्र, ठीक, एफ केंद्र कहलाते हैं, जहाँ एफ बराबर होता है फार्वा मतलब होता है रंग, क्या होता है, रंग। तो ये हो गया आपका ऋण आयन रिक्ति का कारण धातु अधिक से दोष। तो ऋण आयन है ना, वो ऋण आयन है, वो निकल गया, जिसके पास यहाँ पर बचा है वो ऋण आयन रिक्तिका है, ना कि ऋण आयन है। ठीक है, और इसी कारण क्या होता है, इस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऋण आयन रिक्तिका के कारण धातु अधिक्य दोष। अब यहाँ पर कुछ कहानी टाइप से एक उदाहरण है, ठीक है, जिसको देख लेना आप लोग, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत सारे टीचर्स अलग अलग तरीके से बताए। देखिए, जब NaCl को, किसको, ये किसका क्रिस्टल है, NaCl के क्रिस्टल है ना। जब NaCl को, है ना, Na सोडियम की वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो ये मान जाए हमारे पास क्या है, NaCl है। यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये मान जाए हमारे पास क्या है, NaCl है, उसको किसकी उपस्थिति में, सोडियम वाष्प, है ना। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि जब NaCl को सोडियम की वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कुछ क्लोराइड आयन जालक से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ में से जो क्लोराइड आयन क्या होते हैं, जाल से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। किसको, NaCl है, तो NaCl को Na की उपस्थिति में, वाष्प की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो कुछ जो क्लोराइड आयन है, कौन से आयन है, क्लोराइड आयन है, वो क्लोराइड आयन जालक से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तथा सोडियम वाष्प से क्रिया कर NaCl बना लेते हैं। चलो अब इसको थोड़ा डिटेल कर लेते हैं, है ना, कि मैंने क्या बताया कि जो NaCl है ना, NaCl है वो किसकी उपस्थिति में, Na वाष्प की उपस्थिति में, NaCl है वहाँ Na की वाष्प की उपस्थिति में क्या कहता है, गर्म किया जाता है। तो कुछ क्लोराइड आयन, तो NaCl का, Na में ये Na रहेगा, यहाँ पर Cl रहेगा, फिर Na रहेगा, फिर Cl रहेगा, तो फिर Na रहेगा, Cl रहेगा, फिर यहाँ पर Na रहेगा, और यहाँ पर Na है तो यहाँ पर Cl रहेगा, यहाँ पर Cl है तो Na रहेगा, ऐसा। ठीक है, ये बहुत सारा है हमारे पास, है ना। तो क्या होता है कि जब ये जो क्रिस्टल है उसमें क्या है, Na वाष्प का क्या कहता है, वाष्प से क्रिया कराती है, मतलब कहा जाए कि NaCl को Na की वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर Na की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, किसको, NaCl को। ठीक है, तो कुछ क्लोराइड आयन, इसका जो कुछ क्लोराइड आयन है, NaCl का कुछ क्लोराइड आयन हो क्या होता है, जालक से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकल गया Cl है वो, है नहीं, Cl है वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, लेकिन अपना किसको छोड़कर, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग एफ केंद्र। क्लियर है। तो कुछ क्लोराइड आयन जालक से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तथा सोडियम वाष्प से क्रिया कर, अब हमने यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड है और ये क्या है, सोडियम वाष्प है। तो सोडियम वाष्प में कौन रहेगा, सोडियम रहेगा, और जालक से कौन निकल गया, Cl, तो ये इनसे क्रिया करता है और क्या बनाएगा, ये NaCl। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझना कि NaCl को Na की वाष्प की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो कुछ क्लोराइड आयन है ना, वो जालक से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तथा सोडियम वाष्प से क्रिया कर, किससे क्रिया कर, सोडियम वाष्प से, जो निकला हुआ जो Cl है ना, वो किससे क्रिया करेगा, सोडियम वाष्प से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, NaCl बना लेते हैं। क्लियर हो गया। इस अभिक्रिया के लिए Na परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इस अभिक्रिया के लिए Na परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, Na+ आयन बनाते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इस अभिक्रिया में Na परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ आयन बनाते हैं। यहाँ का जगह है खाली हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या निकल गया, Cl निकल गया, और यहाँ पर रिक्तिका बचा हुआ, इस रिक्तिका को बोलते हैं हम लोग क्या, एफ केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ केंद्र। अब होता क्या है कि जो वाष्प है उसमें तो Na है, हमारे पास Na है, जो कि इस Cl से क्रिया करके क्या बनाया, आपका NaCl बनाया। तो Na के और बहुत सारे परमाणु हैं, तो ये क्या करता है, NaCl है, इस अभिक्रिया में के लिए Na परमाणु है ना, वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ आयन बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, Na+ आयन बनाते हैं। और Cl आयन के बनाते हैं। Cl- आयन के निकल जाने से उत्पन्न रिक्तियों को सोडियम द्वारा प्रदान किया गया इलेक्ट्रॉन भर देता है। सोडियम द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, भर देता है। अब इसका मतलब अच्छा समझिएगा ध्यान से कि इस अभिक्रिया के Na परमाणु हैं, Na कौन है, परमाणु, यहाँ पर Na परमाणु है, वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ आयन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ आयन बनाते हैं। Cl आयन के निकल जाने से, क्लोरीन आयन के निकल जाने से उत्पन्न रिक्ति को, यहाँ पर उत्पन्न रिक्ति को सोडियम द्वारा प्रदान किया गया इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है। तो यहाँ पर जब Na परमाणु है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। तो Cl आयन के जो निकल जाने के फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति को सोडियम द्वारा प्रदान किया गया जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देता है, भर देता है। मतलब यहाँ पर अंदर में क्या लिख देना है अपने को, एक इलेक्ट्रॉन लिख देना है, जिसे F केंद्र कहते हैं। इसको भी हम लोग एक केंद्र ही कहते हैं। अब इसमें Na धन आयन की संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें Na धन आयन की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो ये ऋण आयन रिक्ति के कारण धातु अधिक्य दोष है, ये है ना। तो इतना उदाहरण लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसको मैंने आपको समझने के लिए बताया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, ऋण आयन रिक्ति के कारण धातु अधिक्य दोष। चलिए अब दूसरा हम चलते हैं, है ना, किसका, धातु अधिक्य दोष। यहाँ पर हमने पढ़ा था धातु अधिक्य दोष को 2 भागों में बांटूंगा बोला था मैंने। तो एक धातु अधिक्य दोष है ना, उसको एक भाग बांटे थे, ऋण आयन रिक्ति के कारण धातु अधिक्य दोष। अब अंतरकाशी स्थानों में अतिरिक्त धन आयन, अंतरकाशी स्थानों में अतिरिक्त धन आयन, मतलब अंतरकाशी स्थान होते हैं उसमें अतिरिक्त क्या आ जाते हैं, धन आयन आ जाते हैं। तो फिर वही बात है कि ए बी डाल दो सब तरफ। ये ए हो गया, बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए, इतना है ना। अब यहाँ क्या करना है अपने को, A+ B- A+ B- A+, यहाँ पर ऊपर लिखना आप लोग, मैं कहीं भी लिख देता हूँ प्लस माइनस को, प्लस माइनस प्लस, ये तो है ना। अब अंतरकाशी स्थानों में अतिरिक्त धन आयन, तो अंतरकाशी स्थान कौन सा है भाई, है ना। अंतरकाशी स्थान कहाँ है, ये वाला अंतरकाशी स्थान है। और यहाँ से इस गोले से अगर कोई परमाणु बाहर निकलता है तो उसको हम बोलेंगे रिक्त स्थान, केवल रिक्त बोलेंगे, इसको अंतरकाशी बोलेंगे, इसको रिक्त बोलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं रिक्त के बारे में बता रहा हूँ, इसके जस्ट पीछे मैंने रिक्त के बारे में बताया था। अब मैं बता रहा हूँ अंतरकाशी स्थानों में अतिरिक्त धनायन, मतलब ये जो अंतरकाशी स्थान में अतिरिक्त क्या आ जाते हैं, धनायन आ जाते हैं। तो देखिए इस दोष में अंतरकाशी स्थान में एक अतिरिक्त धनायन, धनात्मक आयन उपस्थित रहता है। अतिरिक्त ना इस पूरे क्रिस्टल में है, और साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पर A+ और एक आ जाएगा धन आयन, मतलब NaCl है तो कौन है, Na धन आयन है, Cl क्या है, माइनस आयन है। तो Na किससे प्रतीत कर रहे हैं हम लोग, A से, तो यहाँ पर क्या हो गया, A+ बाहर आ गया। अब ऐसा नहीं कि मैं केवल NaCl में ही दे रहा हूँ, ठीक है, मैं दूसरे में दूंगा आगे, ठीक है, क्योंकि इस दोष के लिए हम लोग दूसरे का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसका, Zn जिंक ऑक्साइड का, क्लियर है। तो पहले ये देख लीजिए आप कि इस दोष में अंतरकाशी स्थानों में एक अतिरिक्त धन आयन उपस्थित रहता है। चलो मैंने यहाँ एक धन आयन बना दिया, साथ ही वहीं पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी रहता है, मतलब ये कहीं से धन आयन यहाँ पर आया जिसका फलस्वरूप इसमें दोष उत्पन्न हो गया। तो अब धन आयन आया, मतलब मान जाए यहाँ पर धन आयन कितना है, धन आयन कितना है, 8 है, और ऋण आयन कितना है अपने पास है, 8 है। तो दोनों का अनुपात तो ठीक है ना। लेकिन अलग से कोई धन आयन और आ गया तो धन आयन की संख्या कितना हो गया, 9 हो गया, और ऋण आयन की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये तो धन और ऋण आयन की संख्या है, लेकिन इस पूरे क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए, या उनकी जो प्रकृति उसको बनाए रखने के लिए, यहाँ पर 8+ आयन है तो 8- आयन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 8 एक आयन और जुड़ गया, ठीक है, तो कितना हो गया, 9+ आयन हो गया, तो 9- आयन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है कि हमारे पास तो एक
प्लस आयन बढ़ गया और एक माइनस आयन तो उतना ही है, 8 ही है, मतलब प्लस आयन की संख्या ज़्यादा है, माइनस आयन की संख्या क्या है, कम है। तो अब संख्या मत देखिए, आप केवल इतना देखिए कि यहाँ पर जो ए है, ए की संख्या कितनी है, 9 है, और बी की संख्या कितनी है, 8 है। अब आयन देखिए, आयन मतलब यहाँ पर ए की संख्या 9 है, मतलब कितने आयन है, 9 प्लस आयन है ना, और बी की संख्या कितना है, 8, मतलब 8 क्या है, माइनस आयन है। और यहीं पर एक जन क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, जो कि कौन सा आयन वाले होते हैं, माइनस आयन वाले रहते हैं। तो ये 8 माइनस आयन है और 9 प्लस आयन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें अटैच होगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है। तो ये 9 प्लस और 9 माइनस, तो इसकी जो उदासीनता है या जो कुछ भी कहे, इसकी जो प्रकृति है वो क्या रहेगा, मेंटेनेंस बना ही रहेगा, वैसे ही बना रहेगा, इसीलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लाया जाता है। क्लियर है ओके, इस निकाय की प्रकृति को बरकरार रखने के लिए। क्लियर है। तो इस दोष में अंतरकाशीय स्थान में एक अतिरिक्त धनात्मक आयन उपस्थित रहता है ना, साथ ही वहीं पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी रहता है, जिसके कारण निकाय उदासीन बना रहता है। चलिए, अब आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना। अब कई जने के माइंड में कुछ दिक्कत होती है, उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ, है ना। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि जो Zn की संख्या कितने मान जाए, 9 है ना, और ऑक्सीजन की संख्या कितने मान जाए, 8 है। कितना है, 8। तो ये जो संख्या है उसको दर्शा रहा है ना। अब आयन बोल रहा हूँ मैं एक बार 9, और आयन बोल रहा हूँ मैं 9, ऐसा बोल रहा हूँ, तो ये दिक्कत हो जाती है कि एक बार सर ये यहाँ पर 9 बोलते हैं, यहाँ पर 8 बोलते हैं। भाई तो ये 9 बोल रहा हूँ, ये 8 बोल रहा हूँ ना, ये क्या है, उसके परमाणुओं की संख्या है ना, कि यहाँ पर 9 सोडियम परमाणु हो चाहे जिंक परमाणु है वो है, ठीक है। और 8 कौन है, क्लोरीन परमाणु हो चाहे ऑक्सीजन परमाणु हो वो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आयन क्या है, आयन यहाँ पर 9 है, यहाँ पर आयन क्या है, 9 कैसे ना हुआ, क्योंकि यहाँ पर माइनस आयन कितना था, 8 था, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन से एक आयन मिला अपने को, है ना। तो यहाँ पर माइनस आयन की संख्या बढ़ गई, मतलब 9 हो गया। ये किसके लिए किया जा रहा है, ये इस पूरे निकाय के उदासीनता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि प्लस 9 रहेगा और माइनस 9 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आयन की संख्या है, और जो परमाणु की संख्या वो कितना है, 9 है जिंक का, तो उसका कितना है, 8 है। तो 9 अनुपात कितना है, 8। ये इसीलिए क्या है, ये अरस समीकरण नीति है ना। अगर 9 अनुपात 9 करता हूँ तो वो रस समीकरण में चल जाएगा, इसलिए यहाँ पर 9 अनुपात 8 रहेगा। लेकिन आवेश क्या है, लगभग दोनों में क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और यहाँ पर 8 माइनस चार्ज था, उसको 9 माइनस चार्ज किया, लेकिन संख्या 8 ही रहेगा, किसका, जो ऑक्सीजन है या चाहे क्लोरीन के बारे में तुलना कर रहे हैं, ठीक है। ओके, या यहाँ पर 9 लिखा हूँ, वो तो या तो सोडियम या तो जिंक है, वो जो भी है उसकी संख्या 9 ही है, ठीक है। तो 9 अनुपात 8 आएगा, है ना। लेकिन इसमें चार्ज क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको उदासीनता बनाए रखना है। अब आता है उदाहरण, है ना। तो श्वेत जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर, श्वेत जिंक ऑक्साइड को क्या करने पर, गर्म करने पर उसमें से उत्क्रमणीय रूप से ऑक्सीजन निकल जाती है, ऑक्सीजन क्या हो जाती है, निकल जाती है, तथा धातु की अतिरिक्त मात्रा अंतरकाशीय स्थानों में जमा हो जाती है। मतलब जो जिंक धातु है उसका जो मात्रा है, जैसे कि 8 जिंक था और 8 ऑक्सीजन था, तो एक ऑक्सीजन निकल गया तो कितना बचा, 7 ऑक्सीजन बचा, ठीक है। यहाँ पर 8 जिंक, तो अतिरिक्त कौन हो गया, जिंक 8 हो गया, मतलब अतिरिक्त हो गया। तो धातु की अतिरिक्त मात्रा अंतरकाशीय स्थान में आ जाता है, यही आया है, समझ आया, यही आया है, ठीक है ना। साथ ही समवर्ती स्थानों में इस प्लांट भी उपस्थित रहते हैं। अब इसको अच्छा समझिए। अब मान लो जाए ये जिंक ऑक्साइड का क्या है, आपके पास क्रिस्टल है ना, जिंक ऑक्साइड का, ओके। जब श्वेत जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो उसमें उत्क्रमणीय रूप से क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। चलो, अब मान लो जाए मेरे पास जिंक कितना है, 8 है, ऑक्सीजन भी कितना है, 8 है कि नहीं। जब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, गर्म कर देते तो ऑक्सीजन निकल गया, कौन निकल गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना बचा अपने पास, 7। कितना बचा, 7। मान लो जाए या 8 था, या 8 था, या ऑक्सीजन बचा 7, क्या बचा है, 7। अब मैं बताता हूँ कि मान लो जाए ये जिंक है और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 था, एक ऑक्सीजन क्या हो गया, गर्म करने पर क्या हो गया, निकल गया, है ना। अब निकल गया, उसको भी दोष कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट हमको देखना क्या है कि मान लो ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, है कि नहीं। अब क्या करते हैं कि इनमें से क्या होगा कि जो आयन है, कौन है, आयन है, वहाँ पर प्लस चार्ज रहेंगे, कौन से चार्ज रहेंगे, प्लस चार्ज जिंक में, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हुआ है, अपने पास है ऑक्सीजन है, उसमें से यहाँ पर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया, लेकिन इसके पास एक चार्ज है, ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया, लेकिन इसके पास क्या है, एक चार्ज है। चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि यहाँ ये 7 था,
सॉरी 8 था, कितना था 8, तो वही एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर निकल जाएगा, ये A+ के रूप में बाहर निकलेगा और बाकी कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, तो देखो 7 हमारे पास जिंक, 7 हमारे पास ऑक्सीजन, लेकिन एक चीज़ और समझिए कि साथ में एक जिंक और यहाँ पर और है, मतलब A+ और है, मतलब कुल मिलाकर कितने हमारे पास है, 8 हैं और ये कितना है, 7 है। क्लियर है। यहाँ पर आपको समझना अच्छी तरह से कि ये अपना जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो उनमें से क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। जब उत्क्रमण रूप से ऑक्सीजन निकलते हैं ना, ठीक है, तो अब 8 धातु था और 8 ऑक्सीजन था, तो इसमें से उत्क्रमण रूप से क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो कितना हो गया, 7। तो अब धातु कितना हो गया, एक अतिरिक्त हो गया। 7 इधर है और 7 इधर होता है तो बराबर होता, लेकिन यहाँ पर 8 है तो एक क्या हो गया, अतिरिक्त। तो अतिरिक्त धातु हो गया ना इसके पास, अतिरिक्त क्या हो गया, धातु। यही अतिरिक्त धातु है निकल जाता है और कहाँ चला जाता है, अंतरकोश की अवकाश में। तो देखिए यहाँ पर है अंतरकोश की अवकाश में, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला है, कौन निकला है, ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीजन के पास ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पास है। तो इसी को एक साथ यहाँ पर ऊपर में बता दिया जाता है कि क्या बताया है कि इस दोष में अंतरकोश के स्थान में एक अतिरिक्त धनायन उपस्थित रहता है, यहाँ पर अतिरिक्त धनायन है, ठीक है, साथ ही वहीं पर एक अतिरिक्त क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी रहता है। ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, इस जो जालक है उस जालक में से कोई ऑक्सीजन बाहर निकला ना, ठीक है, तो वो अपना चार्ज छोड़कर चला गया है, तो वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पास है। और ये है क्या है, अतिरिक्त A+ है, मतलब धनायन है। क्लियर है। तो ये अंतरकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन के कारण उत्पन्न दोष। चलिए आगे आता है धातु न्यूनता दोष, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे धातु अधिक दोष, जिसको हमने दो भागों में बांटी थी, एक तो ऋण आयन रिक्तिका के कारण और दूसरा अंतरकाशीय स्थानों के कारण, है ना। तो ऋण आयन रिक्तिका और अंतरकाशीय स्थान वो तो कट गया किसके अंतर्गत, धातु अधिक के दोष में धातु का अधिकता होती थी हमेशा, है ना। अब धातु न्यूनता दोष, इस वाले में क्या होगा, हमेशा धातु क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, धातु न्यूनता दोष कहेंगे उसको, है ना। तो ध्यान दीजिएगा धातु न्यूनता दोष क्या है करके। तो धातु न्यूनता दोष को हम लोग दो भागों में बांटे, जिस तरह से हमने धातु अधिक के दोष को दो भागों में बांटा था, उसी तरह धातु न्यूनता दोष को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, है ना। तो इसका जो मुख्य टॉपिक है उसको देखोगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं और किस तरह से बांटा जा रहा है, क्योंकि जब तक आप मेन पॉइंट को नहीं समझोगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। चलो देखो, तो हमने क्या किया था, धातु अधिक के दोष को दो भागों में बांटा था, अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण, अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण, है ना, अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण, और बांटा था ऋण आयनिक रिक्तिका की उपस्थिति के कारण। अंतर का रिक्तिका नहीं है, ऋण आयनिक रिक्तिका है ना। धातु अधिक के दोष, इसमें धातु था, इसमें भी धातु क्या था, ज़्यादा था। अब धातु निम्न दोष में आ रहे हैं हम लोग, धातु न्यूनता दोष में आ रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा कि अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति कारण, इस दोनों में तुलना करो, देखो अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति कारण था, अतिरिक्त धन आयन था, अब इसमें क्या था, अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति के कारण। ऋण आयन ज्यादा होगा तो धातु दोष, धातु क्या हो जाएगा, कम होगा, निम्न होगा। यहाँ पर धन आयन कम था, सॉरी धन आयन ज्यादा था, ठीक है, तो धातु क्या था, अधिक था, ठीक है। यहाँ पर अतिरिक्त ऋण आयन है, तो ऋण आयन ज्यादा है, मतलब धातु क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए धातु निम्न दोष। इसको दो भागों में बांटेंगे, अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति के कारण और धन आयनिक रिक्तिका की उपस्थिति के कारण। धन आयनिक रिक्तिका कब उत्पन्न होगा, कोई भी ऐसा धन आयनिक रिक्तिका कब उत्पन्न होगा, जब इस रिक्तिका से कोई धन आयन बाहर निकल जाएगा, तब धन आयनिक रिक्तिका क्या होगा, उत्पन्न होगा, ठीक है। और धन आयन अगर बाहर निकल जाएगा तो धातु का निम्न होना एकदम जरूरी है, कम हो जाएगा धातु, ठीक है। तो ये दोनों आज भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। धातु न्यूनता दोष, है ना। तो यहाँ पर धन आयन रिक्ति के कारण, धन आयन रिक्ति के कारण मतलब धन आयन रिक्ति का निर्माण करना है ना। तो यह दोष तभी उत्पन्न होता है जब धातु परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। परिवर्ती संयोजकता, ये परिवर्ती संयोजकता है क्या, है ना। मान लो जाए मेरे पास ये आयरन है, आयरन क्या करता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है ना। लेकिन आप जानते हो कि जब यह अत्यधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित, तो ये क्या करता है, +F+3 सॉरी F बोलता हूँ, आयरन Fe,
Fe+3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ये जानते हो आप लोग ना, ठीक है। ये Fe+2 भी करता है और क्या करता है +3, लेकिन अत्यधिक ऑक्सीकरण, तो ये इसका क्या बोलेंगे, परिवर्ती रूप बोलेंगे, परिवर्ती रूप बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, परिवर्ती रूप। तो यहाँ पर बताया गया है कि यह दोष तभी उत्पन्न होता है जब धातु परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है ना। इसमें जालक बिंदु से धन आयन की कमी के कारण, देखिए हर पॉइंट को समझना, इसमें क्या बोल रहा है, जालक बिंदु में किसकी कमी होनी चाहिए, धन आयन, है ना। चलो तो हमने एक जालक बिंदु बना रखी है यहाँ पास, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ए बी ए है ना, ये डी दिख रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर में ए बी ए, और इसमें नीचे में उसका आयन लिख दिया हूँ, प्लस आयन माइनस और ये प्लस, ये माइनस प्लस माइनस ऐसे, ठीक है। तो इसमें जालक बिंदु से, ध्यान समझिए, इसमें जालक बिंदु से धन आयन की कमी के कारण, इसमें जालक बिंदु से, अब ये पूरा जालक बिंदु है, सब छोटे छोटे, है ना। तो इसमें से कौन से आयन की कमी करना है अपने को, धन आयन। तो यहाँ पर मैंने ए को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक, ए को क्या कर दिया, बाहर, है ना। अब यहाँ पर क्या बचा, केवल ऐसा गोल बचा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग धन आयन रिक्ति। क्या बोलेंगे, धन आयन रिक्ति। यहाँ से धन आयन निकल गया बाहर, तो इसको क्या बोलेंगे, धन आयन रिक्ति। तो देखो, धन आयन रिक्ति के कारण, समझ आ गया। तो यह दोष तभी उत्पन्न होता है जब धातु परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। इसमें जालक बिंदु से धन आयन की कमी के कारण, धन आयन कमी हो गया, जैसे कि यहाँ पर 8 धन आयन था मान लो जाए, और 8 क्या था, ऋण आयन था, तो उनमें से एक धन आयन क्या होगा, कम हो गया, मतलब 7 धन आयन और 8 क्या है, ऋण आयन है। क्लियर है। अब ऋण आयन ज़्यादा है, मतलब ये पूरा का जो क्रिस्टल है, इनका जो निकाय है, उनका जो प्रकृति है वो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा, क्या नहीं रहेगा। उदासीन कब रहेगा, जब 7 रहेगा, जब 8 और 8 रहेगा, 6 और 6 रहेगा, तब रहेगा। अब यहाँ पर तो एक माइनस चार्ज है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक होने लगेगा। लेकिन हमारे नियम क्या है, किसी भी क्रिस्टल, किसी भी जालक है, उसके प्रकृति को बनाए ही रखना है। उदासीन है तो उसको उदासीन बनाए ही रखना है, ठीक है। तो कैसे बनाए रखता है आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। कि इसमें जालक बिंदु से धन आयन की कमी के कारण जालक ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन ऋणात्मक हो गया, उसको हम लोग क्या करना है, उदासीन ही करना है। देखिए, ऋण आयन की ज़्यादा के कारण क्या हो गया, वो ऋणात्मक हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक क्या निकल गया, धन आयन निकल गया। समझ आया ना। इसमें से जालक बिंदु से धन आयन की कमी के कारण, धन आयन निकल गया मतलब धन आयन की कमी हो गई। तो इसमें जालक बिंदु से धन आयन की कमी के कारण जालक ऋणात्मक हो जाता है। अब ये ऋणात्मक होने लगता है, लेकिन इसमें विद्युत उदासीनता बनाए रखना है ना अपने को। लेकिन इसमें विद्युत उदासीनता किसी उपस्थित धातु आयन की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के कारण कायम रहती है। एक कायम मतलब ज्यों का त्यों, ठीक है। अब इसकी उदासीनता कैसे कायम रहती है भाई, कि इसमें जालक बिंदु से धन आयन तो निकल गया, ओके। तो यहाँ पर क्या बचा, अब 7 बचा, यहाँ पर 8 ऋण आयन बचा, है ना। लेकिन इसमें विद्युत उदासीनता किसी उपस्थित धातु की, कौन धातु है यहाँ पर, मान जाए हमारे पास आयरन है, कौन है, आयरन, है ना। हमारे पास क्या है, आयरन, और यहाँ पर आयरन ऑक्साइड मान जाए, FeO। इसका सूत्र FeO कभी दिखता नहीं, आपको पता है ना, Fe2O3 ऐसा करके दिखता है ना। तो आयरन है हमारे पास, क्या है, आयरन। अब ये बात यह आती है कि हमारे पास ये आयरन है, वो क्या है, +2 संयोजकता वाले हैं। क्या है, +2 संयोजकता वाले हैं, है ना। तो इनमें से कुछ ऐसे आयरन हैं, कुछ क्या है, ऐसे आयरन है जो कि +3 संयोजकता भी प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा, +3 संयोजकता भी प्रदर्शित करेगा, है ना। अब जो +3 संयोजकता प्रदर्शित करेगा, तो यही इस वर्ड को समझना, किसी उपस्थित धातु की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था। अब ये जगह अगर ये +3 प्रदर्शित कर रहा है, तो इस आयरन का क्या बोलेंगे, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है बोलेंगे। तो यही मेंटेन करता है किसको, यहाँ पर देखो, ये माइनस प्लस की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई।
और माइनस संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो ये तो ऋणात्मक होने लगा, कौन, ये जो जालक है वो ऋणात्मक होने लगा। लेकिन जो अत्यधिक उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो यहाँ पर तत्व है आयरन, जो कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, ये मेंटेनेंस करता है किसको, इसको, और ये इसको क्या करता है, प्लस को 8 करता है, और ये हो जाता है आपका बराबर। फिर यहाँ जालक क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है ना। तो क्लियर कर लीजिए एक बार कि इसमें जालक बिंदु से धन आयन की कमी के कारण, जालक बिंदु से क्या निकल जाता है, धन आयन निकल जाता है, कमी के कारण जालक ऋणात्मक हो जाता है। अब जालक से धन आयन निकल गया, 8 और 8 था दोनों, लेकिन धन आयन निकल गया, मतलब 7 धन आयन हो गया, 8 क्या हो गया, ऋण आयन हो गया। तो 7 ऋण धन आयन होने के कारण ये जालक क्या होने लगता है, ऋणात्मक होने लगता है। लेकिन इसमें विद्युत उदासीनता इसमें विद्युत उदासीन, यहाँ पर अल्पविराम लगाना एकदम जरूरी है ना। लेकिन इसमें विद्युत उदासीनता किसी उपस्थित धातु की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के कारण कायम रहती है। कोई यहाँ पर क्या रहता है, F+3 वाले ऑक्सीकरण अवस्था वाले क्या होते हैं, धातु होते हैं, जो कि इस पूरे क्रिस्टल के उदासीनता को क्या कर रखती है, बनाए रखती है। ये F3 वाले ना, F3+ वाले, ठीक है। और आप तो जानते हो कि एफ का क्या होता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो इसीलिए मैं बता देता हूँ कि इस अवस्था में अधिकतर आप देखेंगे FeO वाला सूत्र नहीं दिखता। इसमें कैसा होता है, एफ ही है, वो क्या करेगा, +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रेरित करेगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रेरित करेगा। तो यहाँ पर कहीं पर 2 लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला सूत्र आपको अधिकतर नहीं दिखेगा। कौन सा दिखेगा, Fe2O3। क्यों, क्योंकि दो फ्लोरीन है ना, सॉरी 2 आयरन है ना, 2 आयरन है, तो क्या होगा यहाँ पर, एक आयरन का +3, दूसरे आयरन का +3, और 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का 2, दूसरे ऑक्सीजन का 2, तीसरे ऑक्सीजन का भी 2, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर, और 2 फ्लोरीन है, तो 3 3 कितना हो गया, 6, और 2 3 कितना हो गया, 6। तो ये वाला सूत्र अधिकतर आपको दिखाई देगा, +2 वाले नहीं, +3 वाले, ठीक है। इसमें आयरन क्या प्रदर्शित कर रहा है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ समझ आ गया आपको। अब इसको मैं थोड़ा तरीका समझा देता हूँ आपको, है ना, एक उदाहरण के साथ। देखिए होता क्या है कि जालक में, एक्चुअली में जो जालक हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें होता क्या है, कैसे किस तरह से क्रियाएं होती है ना। देखिए फेरस सल्फाइड में, चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, फेरस सल्फाइड की, है ना। फेरस सल्फाइड FeS है ना, फेरस सल्फाइड। अभी जगह ध्यान सुनिएगा कि फेरस सल्फाइड में 3 में से, चलिए ये 1, ये 2 और ये 3, है ना। मान लो जाए फेरस का संख्या, मान लो जाए ना, अब कितना है उसको मैं फिक्स नहीं बताऊंगा, मान लो जाए 8 है। इस सल्फाइड की संख्या 8 है, चलो, है ना। अब देखो यहां पर 3 फेरस है, मान जाए मेरे पास, फेरस मतलब आयरन, है ना। तो 3 फेरस है मेरे पास, तो इसका है +2 है, इसका +2 है, इसका +2 है, तीनों जने मिलाकर एक चीज कॉमन सेंस लगाओ ना, ऐसा कोई नियम नहीं होता है, ऐसा कोई नियम नहीं होता, एक कॉमन सेंस लगाओ कि 1 2 3, 2 2 4 2 3 6 है ना। और मान यही Fe+3 प्रदर्शित करता है, तो 3 दूने 6, 2 जने मिलकर 6 बना रहा है और 3 जने मिलकर 6 बना रहा है। इससे अच्छा है कि वो +3 वाला ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करें। इससे देखिए 3 जने मिलकर ये 6 प्रदर्शित कर रहा है और ये 2 जने ही प्रदर्शित करते हैं, उससे अच्छा है कि क्या करे, वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले प्रदर्शित करें, ठीक है ना। तो होता क्या है कि कोई भी क्रिस्टल जालक में, जिससे कि Fe में 8 है और सल्फर कितना है, 8 है ना, सल्फाइड क्या है, तो उनमें से क्या होता है कि एक Fe2 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा, 7 आयरन और 8 क्या बचा, सल्फाइड बचा, ठीक है। अब एक निकल गया, ठीक है, तो कितना बचा, 7 बचा, और कितना बचा, 8। अब आपको पता है कि यहाँ पर एक 7 और एक 8, ये तो समझ आ गया, क्योंकि क्या है आपका अरस समीकरण मितीय है, जिसमें क्या होगा, अनुपात क्या होना नहीं चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। चलो ये अनुपात समान नहीं है, लेकिन उसकी उदासीनता तो सही होना चाहिए। इसमें 8 माइनस आयन है, इसमें 7 माइनस आयन है, लेकिन माइनस आयन को तो 8 ही रहना चाहिए ना, ठीक, उदासीनता बनाए रखने के लिए। देखिए ये इसकी संख्या है, आयरन की संख्या है, ये सल्फाइड की संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो आयन बोल रहा हूँ वो आयन है, माइनस आयन 8 होना चाहिए और प्लस आयन 8 होना चाहिए, तभी तो क्या रहेगा, ये उदासीन रहेगा। हमको उदासीन बनाए ही रखना है। तब होता क्या है कि ये दोनों जने परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और ये बनता है आपका Fe+3, ठीक है। ये बनता है Fe+3 और यहाँ से अपने को मिलता है ये,
ठीक है। इसको मिलता है आवेश और ये हो जाता है आपका आवेश की संख्या बढ़ती है, आवेश की संख्या बढ़ेगी मतलब ये आवेश की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी और ये निकाय क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। लेकिन आयरन की संख्या कम है ना, देखिए धातु न्यूनता दोष है, धातु न्यूनता दोष है, धातु हमेशा क्या रहेगा, कम ही रहेगा, लेकिन उसमें आयन बरकरार आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप ये क्या करने लगा, +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का 3 इलेक्ट्रॉन देने लगा यहाँ पर, ठीक है, +3, ठीक है, जबकि +2 देता था यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, क्लियर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये उदासीन ही रहेगा। तो इसको मैं यहाँ समझा दिया। अब शॉर्टकट में देखो कि फेरस सल्फाइड में 3 में से एक Fe2+ आयन जालक बिंदु से हटता है। 3 में से कितना, एक Fe2+ आयन क्या होता है, जालक बिंदु से क्या जाता है, हट जाता है, क्योंकि ये धातु न्यूनतम दोष है। तथा 2 Fe2+ आयन Fe3 आयनों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, क्यों परिवर्तित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयनों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। यहाँ Fe2 की कमी हुई, Fe2+ की कमी हुई तथा निकाय की उदासीनता उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले Fe बनाए रखती है। ये जो Fe है ना, इसकी कमी हुई, Fe2+ की कमी हुई, तो उसकी तो निकाय का उदासीनता कहाँ बना रहेगा, नहीं बना रहेगा ना। तो जब यही एक जने Fe2 अलग होता है तो बाकी तो जो 2 जने Fe2 है ना, वो क्या करता है, इस निकाय की उदासीनता को बनाए रखने के लिए वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, या परिवर्तित संयोजकता बोल सकते हैं। परिवर्तित संयोजकता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या करता है, Fe3+ बन जाता है। और यही Fe3+ है, वहाँ Fe2+ आयन की कमी हुई तथा निकाय की उदासीनता है ना को क्या करती है, बनाए रखती है। तो इसको कैसे लिखा गया है कि फेरस सल्फाइड में 3 में से एक आयन जालक बिंदु से हट जाता है तथा 2 Fe2+ आयन Fe3 आयनों में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ Fe2 की कमी हुई तथा निकाय की उदासीनता उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले Fe+3 द्वारा बनाए रखा जाता है, या Fe3 बनाए रखती है। तो ये हो गया धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष को धातु रिक्ति के कारण ये वाला क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको हम लोग क्लियर कर देते हैं, हम लोग क्या पढ़े अभी, है ना। देखिए, धातु निम्न दोष था, उसमें हमने पढ़ा पहला धन आयनिक रिक्ति के उपस्थिति के कारण। धन आयन रिक्ति का उपस्थित हो गया क्योंकि यहाँ से क्या निकल गया, धन आयन निकल गया, ठीक है। धन आयन निकल गया तो धातु क्या हो गया, निम्न हो गया, निम्न दोष उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो धातु निकल गया ना, है ना। और आगे हम लोग पढ़ेंगे अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति के कारण, मतलब बाहर से क्या आ जाएगा अपने पास, ऋण आयन आ जाएगा, या कहीं से आ जाएगा ऋण आयन, ठीक है। अतिरिक्त ऋण आयन क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। उस सिचुएशन में देखिएगा कि क्या होगा, कि धातु क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये वाला कंप्लीट हो गया, है ना। तो इसमें तुलना कर लीजिए आप, धातु अधिक के दोष, धातु निम्न दोष, धातु ज़्यादा होता था, धातु कम होता था, इसमें अभी हो रहा है ना। तो इसमें क्या हुआ, पहले हम देखो ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, यहाँ गोला है, उसमें से क्या निकल जाता था, ऋण आयन निकल जाता था, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, है ना। अब यहाँ गोला में से एक धन आयन निकल जाता है, तो धन आयनिक रिक्तिका के कारण, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण, धन आयन अतिरिक्त था। अब यहाँ पर क्या है, अतिरिक्त ऋण आयन, तो अतिरिक्त कौन रहेगा, ऋण रहेगा, तो यही पढ़ने वाले हम लोग, है ना, अतिरिक्त ऋण आयन। चलिए, तो पॉइंट को समझिए, अतिरिक्त ऋण आयन कैसे उपस्थित होता है उसको, है ना। और धातु न्यूनता दोष वाले का चित्र कैसे बनाओगे आप, धातु न्यूनता दोष वाले का ऐसे करना आप, धन आयन रिक्ति के कारण ना, तो यहाँ पर आप सबको ऐसे बना लेना और एक कोई धन आयन को क्या कर देना, बाहर कर देना, क्योंकि एक धन आयन क्या हो जाता है, बाहर होता है। तो यहाँ पर लिख देना धन आयन रिक्ति, यहाँ पर लिखेंगे धन आयन रिक्ति के कारण, है ना, धन आयन रिक्ति। और इसमें से सबको यहाँ पर प्लस माइनस किए हो ना आप, तो इनमें से एक को क्या ना, +2 कर देना, क्या कर देना, +2। क्यों +2 करना है, क्योंकि इसकी संयोजकता क्या होगी, इन सबसे क्या है, अधिक, मतलब यही आपका है Fe+3 बनाता था ना, वही वाला है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना अधिक संयोजकता वाला धन आयन। तो आप सोचोगे सर इसको +3 क्यों नहीं कर रहे हो, +2 कर रहे हो, है ना। तो भाई पहले से एक था, है ना, एक था, 3 था, मान जाए कितना था, 3 में से एक क्या हो गया है, इसके पूरे निकाय के उदासीनता को बनाए रखता है, तो बचा कितना, 2, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है, ठीक है। Fe3 है वहाँ पर, ठीक है, लेकिन लिखा जाएगा कितना, 2 लिखा जाएगा, ठीक है, ओके।
तो ये हो गया आपका, है ना, धन आयन रिक्ति के कारण दोष। आगे देखिए, अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति के कारण, है ना, तो अंतरकाशी स्थान में अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति के कारण भी धातु कमी दोष उत्पन्न होगा, है ना। अतिरिक्त ऋणावेश निकटतम धन आयन के ऑक्सीकरण अवस्था की वृद्धि से संतुष्ट होती है। फिर वही सिचुएशन देखिए, अब यहाँ पर इसी चीज को मैं बता देता हूँ आपको। अब इसको यहाँ पर भूल जाइए, इसको, है ना, ये अधिक संयोजी ना, यहाँ पर क्या लिख दिए हम लोग, ए लिख दिए, और यहाँ पर क्या लिख दिए, यहाँ पर भी ए रहेगा, ठीक है। अभी ए प्लस बस है, यहाँ पर ए प्लस बस है ना। अब क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से, कि अंतरकाशी स्थानों में अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति के कारण, यहाँ पर अतिरिक्त ऋण आयन लिख देना है, तो यह अंतरकाशी को मैंने लिख दिया बी माइनस। तो यहाँ पर ए 8 था, बी 8 था, लेकिन अब एक बी और बढ़ गया, तो बी कितना हो गया, 9 हो गया, मतलब माइनस आयन कितना हो गया, 9 हो गए, और प्लस आयन कितने हैं, 8 हो गए, है ना। तो अंतरकाशी स्थानों में अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति के कारण भी धातु कमी दोष उत्पन्न होता है। ये तो समझ आ गया। अतिरिक्त ऋण आयन आ गया बीच में, देखो, तो ये ऋण आयन कितना हो गया, 9 हो गया, और ये प्लस आयन कितना हो गया, 8 हो गया। अब क्या करना है, इस पूरे निकाय की उदासीनता को क्या रखना है, बनाए रखना है। तब क्या होगा कि अंतरकाशी स्थानों में अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति के कारण भी धातु कमी दोष उत्पन्न होता है। अतिरिक्त ऋणावेश, ये जो अतिरिक्त ऋण आवेश है वह निकटतम धन आयन के ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि से संतुष्ट होती है। अब क्या करेंगे कि हमारे पास ऋण आयन की संख्या 9 हो गई, तो यहाँ पर एक ऐसा धातु है यहाँ पर जो कि क्या कहलाएगा, +2 लिखेंगे यहाँ पर, और ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका अधिक संयोजकता वाला धन आयन, अधिक संयोजकता वाला धन आयन। यही इसकी क्या करेगा, पूर्ति करेगा, मतलब इसको ये प्लस देगा, मतलब यहाँ पर प्लस की संख्या भी कितना हो गई अपने पास, 9 हो गई। तो ये अनुपात अपना क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पर तो आयरन का अनुपात तो 8 ही रहेगा, बस इतना है, ये 8:9 था, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो इसके प्लस चार्ज यहाँ से बढ़ता है, यहाँ से बढ़ता है, और ये प्लस चार्ज कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो आप मत सोचिए कि जो परमाणु की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर केवल ये मेंटेन कर रहा है किसको, इसके संयोजकता, इसके क्या माइनस आयन को क्या कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है। आप ये मत समझना कि आयरन है वो बढ़ गया, या तो कोई भी यहाँ पर परमाणु है वो बढ़ गया। परमाणु और अणु अगर ऐसे बराबर हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्राइकोमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपने को क्या रखना है, अलग अलग रखना है। तो ये क्या है, नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक है, ठीक है। यहाँ पर केवल आयन के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पर आयन जाता है इसको संतुष्ट दिलाने के लिए, ठीक है। तभी तो इस निकाय का पूरा ये निकाय पूरा क्या रहता है, उदासीन रहता है ना। यहाँ पर बढ़ा है वो कौन है, बढ़ा है वो क्या है, ऋण आयन है, मतलब ये 9 हो गया, और धन आयन उतना ही है, कोई नहीं बढ़ा है, धन आयन कोई नहीं बढ़ा है, ठीक है। 8 का 8 ही धन आयन है ना, बट एक ऐसा धन आयन है जो कि अपनी +2 ऑक्सीकरण अवस्था की जगह वो क्या करता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जो कि इसके जो ऋण आयन है उसको क्या करके रखता है, मेंटेनेंस करके रखता है, और इस पूरे निकाय को उदासीनता को बनाए रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ा है वो कौन है, यहाँ पर क्या है, आपका आयन बढ़ता है, ठीक है, न कि इसकी संख्या, ठीक है। संख्या बढ़ गया तो बराबर हो जाएगा, और ये रस समीकरण मिति में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ आना चाहिए कितना क्या क्या हुआ है, क्लियर।